हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की जो है क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आप जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का क्लास 11 साइंस का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर सकते हैं, कौन सी बुक आपको परचेज करनी है, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आपको कैसे देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो वीडियो चैनल्स पे अपलोड है, आप प्ले लिस्ट से सारे पेपर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। प्रोस्पेक्टस में आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ये अभी जो है पुराना प्रोस्पेक्टस है, क्योंकि नया प्रोस्पेक्टस अभी नहीं आया है। सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं होता, ये मैं आपको पहली चीज़ क्लियर कर दूं कि कहीं आप सोचें कि सिलेबस में या फिर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस होगा, तो नहीं, उसमें जो है जनरली कुछ चेंज नहीं होता है। अगर कुछ चेंज होगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एक एक करके जो है हम सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर 11th साइंस के लिए देखिए, यहाँ पे मार्क्स को लेकर क्या क्राइटेरिया कहा हुआ है कि आपके जो एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 61% होने चाहिए। यानी आपके सारे पेपर का टोटल क्लास 10th का 61% बन रहा होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। ये तो पहली कंडीशन है। नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट। और दूसरी कंडीशन इसके साथ ही है कि किसी भी सब्जेक्ट्स में आपके 41% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। और कंडीशंस क्या है, ये सेकंड कंडीशन ये है कि 61% आपके जो है और इक्विवेलेंट ग्रेड इंग्लिश 41% जो है 61% जो आपके साइंस में होना चाहिए और इंग्लिश में आपके 41% मार्क्स होने चाहिए। ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये इंग्लिश का 41% क्राइटेरिया तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ऊपर ही मेंशन कर दिया कि जो है किसी भी सब्जेक्ट्स में आपके 41% से मार्क्स नहीं होने चाहिए कम। तो यानी अगर आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स 41 प्लस हैं तो आप एलिजिबल हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ओवरऑल आपके जो है 61% बनने चाहिए, यानी किसी में 80 आ गए और अगर किसी में 55 है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होना चाहिए, साइंस में आपके 61 होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आप इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो। अब बात आती है कि सिलेबस क्या है। चलिए मैं आपको सिलेबस भी दिखा दूं। सारी चीज़ें आपको जो है प्रोस्पेक्टस में ही देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो है कोई चीज़ कहीं पे भी नहीं देखना है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस का क्लास 11 साइंस के लिए इंग्लिश 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से पूछे जाने वाले हैं। जीके से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन और मैथ से 20 क्वेश्चन। टोटल जो है 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि एंट्रेंस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी आपको एग्जाम्स में 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। ये नहीं कि आप क्वेश्चंस को छोड़िए हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला काम तो आपको ये करना है कि कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना, जितना हो सके सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अब बात आती है कि आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कौन सी बुक। पहली चीज़, ये सिलेबस कहाँ से आपको कवर करना है। सारा सिलेबस वही है जो कि आपके क्लास 10th का सिलेबस है। पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं। यहाँ पे देखिए, फॉर 11th बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 10th। तो यानी जो क्लास 10th का सीबीएसई सिलेबस है वही आपको कवर करना है। वीडियो चैनल्स पे अपलोड करी जाएंगी, काफ़ी वीडियोस चैनल्स पे अपलोड भी हैं। अब चलिए एक एक करके जो है हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट के जो है सिलेबस तो अब आपने देख लिया। इसके बाद आपको सीधा एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप पहले एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करें, पढ़े ना, क्योंकि पढ़ा तो आपने क्लास 10th में होगा ही सारा का सारा। तो ये तो आपको पता ही है कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जीके हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर इसलिए करना है कि आपको पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है। यानी अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन एक पेपर आपने किया, पहले पेपर देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि बिना पेपर देखे मान लीजिए आप इररिलेवेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है एग्जाम में। अब मान लीजिए किसी चैप्टर से जो 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है और आपने उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दे दिया जिससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर क्या है, सबसे पहले एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करिए। अब डाउट आता है कि एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा और सॉल्यूशन जो है आपको इसी चैनल्स पे मिल जाएगा। सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।
क्लास 11 साइंस की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके चेक कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन पेपर जो है मिल जाएंगे। एक बार जो है क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद फिर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब फिर आपको क्या क्या करना है, पहली चीज़ आपको करनी है, सिलेबस सारा नोट डाउन कर लीजिए। सारा नोट डाउन करके एक एक टॉपिक पढ़िए और उस टॉपिक्स के MCQ क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए। अब आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए जिसमें MCQ क्वेश्चन हो, चाहे आप शफीक गाइड परचेज कर लीजिए, चाहे आप कॉन्सेप्टम परचेज कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। दोनों परचेज करना चाहें आप दोनों परचेज कर सकते हैं, पर बेस्ट रहेगा जामिया के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो शफीक गाइड जो है अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये आपको करना है। उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जितना ज़्यादा हो सके। ध्यान रखना है आप एक बुक पढ़ें लेकिन पूरी पढ़ें उसको अच्छे से। दूसरी चीज़, जितना पढ़ें उसको रिवीजन ज़रूर दें 3 to 4 टाइम्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन देंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो रिवीजन आपको देना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना। मान लीजिए आपने 2 बार बुक पढ़ ली लेकिन रिवीजन नहीं दिया तो सारा का सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, रिवीजन आपको ज़रूर देना है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ बात आती है कि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ तक चांसेस हैं कि आपके अप्रैल एंड में हो सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, अदरवाइज़ आपके मई फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। फॉर्म्स कभी भी रिलीज़ हो सकते हैं। आप फॉर्म कैसे फिल करना होगा आपको बताया जाएगा, आपको उसी तरीके से फॉर्म फिल करना है। जल्दबाजी में फॉर्म गलत नहीं फिल कर देना है। बहुत बच्चे फॉर्म्स गलत फिल कर देते हैं, तो अगर आप गलत फिल कर देंगे तो आप फिर कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल के फॉर्म्स में एडिट का ऑप्शन जो है बहुत बार नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्म में कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, और जो भी होगा टाइम टू टाइम आपको सारा वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको फटाफट जो है एक बार बता देता हूँ। एक बुक आपको कोई सी भी परचेज कर लेनी है, और बेस्ट रहेगा आप कि NCERT ज़रूर पढ़ें। बेस्ट रहेगा आप NCERT के सारे क्वेश्चन ज़रूर करें, और एक शफीक गाइड परचेज कर लें, सफिशिएंट है। और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा हो सकें, चैनल्स पे 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारे पेपर्स अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर किए बिना एग्जाम्स देने जा रहे हैं, मेजॉरिटी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चे कब देखते हैं, जब एग्जाम्स होता है, एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, यहाँ तक कि 1 दिन पहले। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप भी यही गलती करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एंट्रेंस निकालने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहले ही पेपर कर लेंगे, पहले से ही प्रिपरेशन तैयार रखेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 10th की अगर हम बात करें तो आज से जो है एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हैं, आप जानते ही होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक्स ना करें, अच्छे से सारी चीज़ें आपको अटेम्प्ट करनी ही है। सारी चीज़ें जो स्टेप आपको मैंने बताया उसी स्टेप से आपको फॉलो करना है। आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए होगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।